सभी भाई बहनों को नमस्कार। गायत्री परिवार के संस्थापक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के चमत्कारिक प्रसंग भाग 4 पर बात करेंगे। चलिए गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नया नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पश्चिम बंगाल में एक हेमोपैथी डॉक्टर थे। उनकी पत्नी दम्मा रोग से ग्रसित हो गई थी और ये स्वयं डॉक्टर थे, इसलिए अपना इलाज शुरू किए। इलाज चलता रहा और इसकी बेटी भी सेवा करने के लिए आती रहती थी। दवाई हेमोपैथ का दवाई देने के बाद कोई सुधार नहीं होता था, बल्कि स्थिति और बिगड़ गई थी। इतनी बिगड़ गई थी कि औरत पानी को हाथ नहीं लगा सकती थी। अब आप समझ सकते हैं, जो औरत पानी को हाथ लगा नहीं सकती है वो नित्य क्रिया कैसे करती होगी। तो स्थिति जब बिगड़ गई तो बेटी और बाप दोनों बैठ के विचार किया कि किसी शहर के किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाया जाए। बेटी अपनी समस्या भी बताई कि हम आते हैं सेवा करने के लिए, ये बात ठीक है, लेकिन 1-2 दिन की बात तो है नहीं। कब ठीक होगी नहीं ठीक होगी बीमारी कोई नहीं जानता है। इस सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेटी के बात पर सहमति जताते हुए डॉक्टर साहब ने सेवा के लिए दाई रख लिए और शहर के जितने भी नामी गामी प्रसिद्ध डॉक्टर थे सबसे दिखा लिए। हेमोपैथ हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथ हो, कोई भी ऐसा पैथ नहीं बचा था जिसमें कि वो नहीं दिखाए, लेकिन आराम होने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर साहब परेशान थे। रात भर अपनी धर्मपत्नी के पास बैठे रहते थे। एक रात में यही सोच रहे थे कि हे गुरुदेव, इनकी पीड़ा, इनका कष्ट हमसे देखा नहीं जाता है, इनको या तो उठा लीजिए या ठीक कर दीजिए। इतना उनका कहना था कि डॉक्टर साहब को एक आवाज सुनाई दी, चिंता मत करो, एक प्रयास खुद करके देखो। डॉक्टर साहब इधर उधर नजर दौड़ाते हैं तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये गुरुदेव का प्रेरणा मानकर अंतरात्मा की आवाज समझ लिए और निश्चय कर लिए कि अब हमारे घर कोई डॉक्टर नहीं आएगा, हम अब स्वयं इलाज करेंगे। सवेरे हुआ, वो अपनी पत्नी को बताते हैं कि हे भाग्यवान, अब इस घर में कोई डॉक्टर नहीं आएगा, हम खुद अब आपके रोग का इलाज पहले की तरह करेंगे। पत्नी तपाक से कहती है, अच्छी बात है, दूसरे डॉक्टर के हाथों से मरने से फायदा है आपके हाथ से मरें, ताकि स्वर्ग मिल सके, मुक्ति मिल सके। इससे अच्छी बात और क्या होगी। इस उदाहरण के बाद भी डॉक्टर साहब नहीं पसीजे और अपने विचारों पर अडिग रहे। डॉक्टर साहब शुरू कर दिए, किताब हेमोपैथ का निकाले, अध्ययन करना शुरू कर दिए और रोग लक्षण के आधार पर दवाई का चुनाव करते रहे। अपने पत्नी को दवाई देते रहे।
लेकिन इस दवाई से भी कोई फायदा नहीं हुआ। दिन पर दिन बीतते गया, दवाई देते गए, बदलते गए, लेकिन कोई लाभ नहीं। इसी बीच ही उनकी बेटी का फोन आता है। बेटी कहती है, पापा मम्मी का क्या हाल है? डॉक्टर साहब जवाब देते हैं, तुम जैसा देख के गई हो वैसा ही हालत है, कोई सुधार नहीं है। तब बेटी पूछती है, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं? तो डॉक्टर साहब सारी बात बताते हैं, किसी डॉक्टर से इलाज नहीं करवा रहे हैं। गुरुदेव की प्रेरणा हुई कि हम स्वयं एक बार इलाज करें, हम स्वयं इलाज कर रहे हैं। उसमें बेटी कहती है कि आप शुरू में आप खुद इलाज कर रहे थे, जिसके कारण मम्मी का बीमारी बढ़ गया, जानलेवा हो गया, आप उसको मार दीजिएगा, आप कंजूस हैं, तरह तरह की बातें करने लगी। यहाँ तक कह दी कि अगर मम्मी को कुछ हो जाता है तो आपको जेल भी हम भिजवा सकते हैं। अब डॉक्टर साहब बेगुन में पड़ गए। पहले तो कहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए इलाज हम ही करेंगे, मर जाए या बच जाए, बोल तो दिए। लेकिन जब बेटी कहती है कि हम जेल भिजवा देंगे, आपके कारण उसकी बीमारी बढ़ गई मम्मी का, और होम्योपैथ की दवाई दे रहे हैं फिर भी आराम नहीं हो रहा है, तो ये कुछ विचलित हो उठे। मन घबराने लगा, सोचने लगे कि गुरुदेव जो कहे हैं, जो प्रेरणा दिए हैं, क्या वो सफल नहीं होगा? जब ये इतना सोचते हैं तो फिर पहले की तरह उनको आवाज सुनाई देता है, चिंता मत कर, कल तुम सही दवा खोज निकालेगा। फिर इसके मन में उत्साह जग गई, उमंग उठ गई, जोश हो गया। सारी लक्षण को सूचीबद्ध किए और सूचीबद्ध के आधार पर वो दवाई फिर खोजने लगे और दवाई खोज निकाले और अपनी पत्नी को दवाई देने के क्रम में कब बोलते हैं, हे गुरुदेव, ये दवाई ना हम खोजे हैं ना हम दे रहे हैं, आप ही दवाई खोजे हैं, आप ही दवाई दे रहे हैं, जानिए आप, जाने आपका काम। ये कहते हुए दवाई पत्नी को दे दिए। दवाई देने के एक दिन के बाद पत्नी को बीमारी में आराम होना शुरू हो गया, और शुरू हो गया तो ये समझिए कि धीरे धीरे वो बीमारी भी दूर हो गया। इस वीडियो में आप देख चुके हैं, केवल असमन मात्र से गुरुदेव उनको निर्देश देते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, कहते हैं चिंता मत करो, एक अंतिम प्रयास करके देखो। जब प्रयास करता है और सफल नहीं होता है, घबराने लगता है, तो फिर गुरुदेव निर्देश देते हैं, कल तुम सफल हो जाओगे। तो यदि आप भी गुरु के पास आते हैं तो आप भी गुरु को वरण करें। एक पहले से ही गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे, गुरुदेव के काम भी कर रहे थे। कुछ परिजन कहते हैं ये जितनी घटनाएं बता रहे हैं, प्रसंग बता रहे हैं, ये सब तो गुरुदेव के रहते हुए हुआ है, अब तो गुरुदेव नहीं है, अब क्या होगा? इसलिए अगला वीडियो जो होगा वो इस पर आधारित होगा कि गुरुदेव जब शरीर छोड़ दिए उसके बाद गुरुदेव कैसे सो शरीर उपस्थित होके अपने प्रिय पात्र को मदद करते हैं।